ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, आज परमात्मा पूछ रहे हैं, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य मीन्स जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जो अभी परमात्मा को, बाबा को नहीं जानते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो भी इंश्योरेंस करते हैं। मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योरेंस करते हैं कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसे मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, यह खुशी रहनी चाहिए। कितनी रमणीक बातें परमात्मा रोज हमें सुनाते हैं। दुनिया में भी सभी अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं, हम भी अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं, लेकिन 21 जन्मों के लिए। तो 21 जन्म मरना नहीं है। मरना नहीं मतलब क्या है? वहाँ हम सतयुग में, त्रेता में सोल कॉन्शियस होते हैं। और सोल कॉन्शियस होते हैं तो क्या होता है? मौत नहीं होती, विच मीन्स कि हम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे ड्रेस चेंज किया। तो मरना शब्द या इंश्योरेंस कंपनीज वहां पर नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। रूहानी सेवा, ईश्वरी सेवा हम सभी को करनी है। परमात्मा का परिचय देना है, सभी की मदद करनी है। सभी को जैसे हम बन रहे हैं वैसे बनाना है, लेकिन साथ में संग दोष का बहुत ध्यान रखना है। कोई ऐसी आत्मा जो ज्ञान के लिए नेगेटिव बातें करे, स्पिरिचुअलिटी में संशय पैदा करे, या उल्टे खान पान की आदत हो, संग बहुत बहुत डेंजरस हमारे लिए। चाहे कितने भी वो अच्छे हो, लेकिन अगर जो हमें ज्ञान से दूर ले जाए, परमात्मा से, ऐसे संग से अपने आप को कोसों दूर हमें कर लेना चाहिए। इसी में ही हमारी सेफ्टी है और यही परमात्मा इशारा करते हैं। तीसरा पॉइंट है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधारभूत भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई कई नई बातें, सेवा के प्लान्स व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधारभूत बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। कितना डीप और सुंदर आज का वरदान है। बाबा कई बारी कहते हैं कि सेवा में अपने आप को बिजी हमें रखना है, लेकिन सेवा के लिए बहुत गहरे भाव होने चाहिए। क्योंकि अगर विश्व कल्याणकारी हम हैं, तो फिर स्वप्न में भी सेवा के संकल्प होंगे, औरों का कल्याण करने की इच्छा होगी। सदा विश्व की हर आत्मा का कल्याण, बाबा कहते हैं कि हमारे आगे इमर्ज होगा। और ऐसी बात होगी तो खुद के पुरुषार्थ के व्यर्थ से भी बच जाएंगे और दूसरों के भी व्यर्थ से बच जाएंगे। अलबेलापन भी नहीं आ सकता। तो अपने अंदर में ये भाव को जागृत करना है, रियलाइज करना है, नीड इतनी है सेवा की। हर आत्मा दुखी है, परेशान है, और साथ में इसमें हमारा भी कल्याण है। व्यर्थ से भी बचेंगे, अलबेलापन भी नहीं आएगा। तो आज के 3 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस करते हैं 21 जन्म नहीं मरने का। दूसरा पॉइंट है, हमें संग का बहुत बहुत संभाल करना है। उल्टा खान पान भी नहीं, ये आदत भी नहीं। उल्टा खान पान मतलब क्या? बाहर का खाना, किसी ऐसी आत्मा का खाना जो ज्ञान में नहीं है, क्योंकि
जैसा अन्न होता है वैसा मन हो जाता है, और हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर उस आत्मा के क्या विचार है जो ज्ञान में नहीं है, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, योग में कमी आएगी, हमारे संकल्पों में कमजोरी होगी। इसलिए परमात्मा सिर्फ अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसमें हमारी सेफ्टी है, इसलिए ये श्रीमत देते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? विश्व कल्याणकारी हमें बनना है, तो अपने आप को सदा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रखना है। व्यर्थ के लिए मार्जिन नहीं हो, अलबेलेपन के लिए स्कोप नहीं हो। अच्छा, अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक बहुत विशेष आत्मा हूँ और मेरा भाग्य भी बहुत विशेष है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है। लेकिन आज मुझे अपने आप को ये रीअफर्म कर देना है कि हे आत्मा, तुम्हें कोई भी संदोष में नहीं पड़ना है। ऐसा संग करना है जो स्पिरिचुअलिटी में आगे हो, ऐसा संग करना है जो हमें ज्ञान से जोड़े, ना कि तोड़े। और तुम्हें अपने आप को विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रखना है। कितनी सोल्स का दुनिया की तुम्हारे द्वारा कल्याण होना है, तो तुमने अपने आप को पहचाना है? क्या अपने जिम्मेवारी को समझा है? स्वयं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना में आत्मा हूं, और श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। ओम शांति। शुक्रिया।